Good morning students, myself Nisha. So in this video we have started the unit number 10, that is financial market. So in this video we have studied about the financial market, its concept and types, and stock exchange also. So this unit will be complete in one video. So let's start one by one. We have discussed about it. First, meaning of financial market. It refers to that market which क्रिएट्स एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स की ये वो मार्केट है जो क्रिएट करती है और एक्सचेंज करती है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को। और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स और वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हम एक्सचेंज करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और एट्सेट्रा। काफ़ी तरह के जो है हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको ये एक्सचेंज और क्रिएट करते हैं, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट है इसमें कि फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के। फर्स्ट आता है इसमें मोबिलाइजेशन। फर्स्ट है इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो देती है इम्पटस टू सेविंग ऑफ द पीपल को। सो इन दिस मार्केट जो है, ये मार्केट जो है वो टेक लेती है यूजलेस लाइंग फाइनेंस इन फॉर्म ऑफ कैश में टू प्लेसेस वेयर इट इज़ रियली नीडेड। कि ये यूजलेस लाइंग फाइनेंस देती है किस फॉर्म में? कैश के प्लेसेस में, उन प्लेसेस पर जहाँ पर उनकी असल में ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मेड अवेलेबल कराए जाते हैं फॉर ट्रांसफ़र करने के लिए फाइनेंस को एक साइड से दूसरी साइड्स पर। सो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इन एनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स में से अपनी विशेस के अकॉर्डिंग। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, उनमें। फिर इसमें नेक्स्ट आता है इसमें फैसिलिटीज़ प्राइस डिस्कवरी। इसमें क्या है, इफ़ जो प्राइस है ऑफ एनी गुड और सर्विसेज का, उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पर। जैसे कि जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं, तो जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि वो डिस्कवर करें प्राइस उनकी सिक्योरिटीज़ का। सो जो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हेल्पफुल होती है टू इन्वेस्टर्स के लिए इन गिविंग देम प्रॉपर प्राइस, कि वो उनको जो है प्रॉपर प्राइस दे सके। फिर इसमें थर्ड आता है इसमें प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। कि दिस इज़ अ मार्केट, कि ये मार्केट है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो ऑल दी सिक्योरिटीज़ को जो है अवेलेबल कराते हैं ऑल दी टाइम्स, हर टाइम में। सो ये जो है इसका रीज़न होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज़ को। इट मीन्स दैट कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं देयर मनी को वेन एवर दे डिज़ायर, जब उनको उसकी डिज़ायर ज़रूरत होती है, इन सिक्योरिटीज़ में। थ्रू किसके मीडियम में? थ्रू द मीडियम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मनी में वेन एवर दे सो डिज़ायर। वो कन्वर्ट कर देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को मनी में जब उनको ज़रूरत होती है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है इसमें रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ जो है इंफॉर्मेशंस की जो है ज़रूरत पड़ती है जब हम बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को। सो मच टाइम और जो मनी जो है वो स्पेंड की जाती है इन ऑब्टेन करने में के लिए उस सेम को। जो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो में अवेलेबल होती है एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करानी पड़ती है विदाउट स्पेंड करके एनी मनी। सो इस वे में जो फाइनेंशियल मार्केट है वो रिड्यूस कर देती है हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को। सो ये थे इसके फंक्शंस कि फाइनेंशियल मार्केट के मेरे क्या फंक्शंस हैं वो थे। आई होप आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या टाइप्स है मेरी फाइनेंशियल मार्केट की। फर्स्ट आती है इसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सो फर्स्ट हम मनी मार्केट पढ़ेंगे। मनी मार्केट क्या है? इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आर मेड। कि ये रेफर्स करती है कि ये वो मार्केट है जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में की जाती हैं। सो इट मीन्स दोज सिक्योरिटीज़
ये इसका मतलब है कि दो सिक्योरिटीज़ वेयर द पेमेंट पीरियड जो है वो अप टू 1 ईयर का होगा। इसका वो मतलब होता है मनी मार्केट का कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में की जा रही है, मतलब कि वो जो सिक्योरिटीज़ की जा रही है उनका जो पेमेंट पीरियड होगा वो अप टू 1 ईयर होगा। सिंस जो मेच्योरिटी पीरियड होगा उनका वो बहुत ही शॉर्ट होगा, तो इसको जो है ऑल्सो कोल्ड नियर मनी भी बोला जाता है। कौन सी सिक्योरिटीज़ इसमें इंक्लूड होती है? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एट्सेट्रा। सो इसके क्या नेचर्स, क्या फीचर्स बन जाते हैं मेरे? फर्स्ट आई गेस में मोर लिक्विडिटी की जो इम्पोर्टेंट फीचर है मनी मार्केट का, उसका ये है कि इसमें मोर लिक्विडिटी होती है इन ट्रांजेक्शन्स करने में सिक्योरिटीज़ की। सो इन दिस मार्केट में से देयर इज़ जो है फॉर्मल अरेंजमेंट्स की जाती है क्रिएट करने के लिए लिक्विडिटी को। सो जो द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है इस पर्पस के लिए। ये जो ऑलवेज रेडी रहते हैं प्रोवाइड करने के लिए, एक रेडी मार्केट रहती है फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इसमें जो है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आती है, इसमें बाई और सेल करने में मार्केट में जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो मेरे लेस होते हैं। फिर इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं कि जो मार्केट है वो डील करती है दोज फाइनेंशियल एसेट्स में से विच हैव, जिनका जो है मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 ईयर का। सो फाइनेंशियल एसेट्स मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मेरे। इसमें जो है कंसिस्ट भी होते हैं मैनी सब मार्केट्स। जो मनी मार्केट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है मैनी सब मार्केट्स का। सो दीज सब मार्केट्स जो हैं उनको कॉल मनी मार्केट भी बोला जाता है, ट्रेजरी बिल मार्केट भी बोला जाता है एंड पेपर कमर्शियल मार्केट भी बोला जाता है। एंड फिफ्थ इसमें फीचर आता है इसका कि ये स्पीडी ट्रांजेक्शन्स होती है। ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो डन की जाती है मनी मार्केट में से, आर डन स्पीडली, उनको स्पीडली डन किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हेयर जो है वो डन की जाती है ऑन टेलीफोन्स में से, और रिमेनिंग जो है वो पेपर फॉर्मेलिटीज़ में जो है कंप्लीट की जाती है। देयरफॉर इसको ऑल्सो कॉल्ड क्या बोला जाता है? ओवर द फोन मार्केट। सो ये थे इसके फीचर्स ऑफ मनी मार्केट के। फिर इसमें ये था, ये सब नेक्स्ट है इसमें कि ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं मनी मार्केट में थे। फर्स्ट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का मतलब होता है कि जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें जो है विच जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और द जनरल पब्लिक को इन ऑर्डर टू मीट करने के लिए उनकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को। सो जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो कैन नॉट बी मोर देन 1 ईयर, वो 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता। दे आर इशूड बाय द आरबीआई। आरबीआई के बिहाफ पर इशू करती है ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर इशूड बाय द आरबीआई। आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पर। सो यूजुअली इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 14 डेज़ का, 91 डेज़ का, 182 डेज़ का या फिर 364 डेज़ का होता है। तो ये था मेरा ट्रेजरी बिल। फिर है मेरा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो है वो आर दोज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो विच आर इशू किया जाता है बाय वेल रेपुटेड कंपनीज के थ्रू मीट करने के लिए डिमांड ऑफ शॉर्ट टर्म्स की डिमांड को, सीजनल और वर्किंग कैपिटल की नीड्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस ऑफ अ कंपनी, जब मुझे ज़रूरत है कि मुझे अपना बिज़नेस जो है कंपनी का वो एक्सपेंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, इज़ गोइंग टू इशू कर दूँगी अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स। तो जो कंपनी है वो शेल हैव टू बियर हैवी फ्लोटेशन कोस्ट। जो कंपनी जो है वो बियर करेगी हैवी फ्लोटेशन कोस्ट। जो मनी स्पेंड की जाएगी उस मीटिंग करने के लिए फ्लोटेशन कोस्ट को, उसको मीट किया जाएगा बाय इशू करके कमर्शियल पेपर्स को। जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे आर फाइनेंस जो है उसको नोन एज क्या बोला जाएगा? ब्रिज फाइनेंसिस। सो देयर बायर्स जो हैं वो हमारे बैंक्स हो जाएंगे। देयर बायर्स जो हैं वो आर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, यूनिट की ट्रस्ट हैं और जो है उसकी फॉर्म्स हैं। और जो वो सोल्ड की जाएंगी वो 2 वेज में सोल्ड की जाएंगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, जो कंपनी जो है वो डायरेक्टली जो है वो सेल करती है अपने कमर्शियल पेपर टू बायर्स को और कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एजेंसीज, और वो सम एजेंसीज की जो है वो हेल्प भी लेती हैं। जो उनकी मिनिमम फेस वैल्यू होती है कमर्शियल पेपर की वो 5 लाख रुपीज़ होती हैं। सो नेक्स्ट आता है अब इसमें कॉल मनी।
कॉल मनी या फिर कॉल लोन्स, इनको कुछ भी बोल सकते हैं। तो कॉल मनी या फिर कॉल लोन्स का मतलब होता है वो दैट लोन डॉक्यूमेंट, वो लोन का डॉक्यूमेंट जिसमें जो पेमेंट्स हैं फॉर विच कैन बी मेड, वो की जाती हैं फॉर शॉर्ट नोटिस के लिए, आइदर बाय द बोरोवर्स के लिए और दी लेंडर्स के लिए। सो अंडर दिस जो मेच्योरिटी पीरियड होगा लोन का वो बिटवीन 1 या फिर 15 डेज के बीच में होगा। सो ऑन दिस वेरी बेसिस पर इट कैन बी सेड दैट कि जो कोल का लोन जो है वो आर एब्सोल्युटली जो है वो लिक्विड होगा। तो इसको कंसीडर किया जाता है ऑलमोस्ट जो है ये इक्वल होता है टू कैश के। सो ये जो है जर्नली यूज़ किया जाता है बाय कमर्शियल बैंक्स में टू मेंटेन करने के लिए मिनिमम कैश बैलेंस को विद दी आरबीआई, जो नोन एज बोला जाता है इसको CRR, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CD। तो ये क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है आफ्टर एक सर्टेन पीरियड के बाद बाय एंडोर्समेंट के लिए। इट इज़ इशूड बाय द, ये इशू किया जाता है बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए एंड द इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि IDBI, IFCI, ICICI, NSEDB, SIDBI और एक्सिम बैंक्स के लिए। जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है वो आर इशू किया जाता है टू इंडिविजुअल्स के लिए, एसोसिएशंस के लिए, कंपनीज के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए और एट्सेट्रा। और जो इसकी मिनिमम फेस वैल्यू होगी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की वो 5 लाख रुपीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, ये जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो है इजीली जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू फाइनेंस द बिल, फाइनेंस द क्रेडिट सेल, इसको यूज़ किया जाता है टू फाइनेंस करने के लिए हमारी क्रेडिट सेल्स को। जो सेलर होता है वो ड्रॉ करता है बिल को और जो बायर होता है वो एक्सेप्ट करता है उसको। जो बायर है वो ऑनर करेगा बिल को ऑन ड्यू डेट पर। इफ़ अगर सेलर को ज़रूरत है मनी की बिफोर ड्यू डेट से पहले, सो ही कैन गेट द बिल, उसको जो है वो बिल जो है लेना पड़ेगा डिस्काउंट करा के फ्रॉम दी बैंक। सो ये जो है एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, जर्नली इशू किया जाता है फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज़ के लिए। सो ये होता है मेरा कमर्शियल बिल। अब नेक्स्ट टाइप आती है इसमें कैपिटल मार्केट। कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या है, इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजैक्शंस इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। कि ये वो मार्केट है जहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए की जाती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए की जा रही थी और ये लॉन्ग टर्म के लिए की जा रही है। जो मार्केट है वो ऑफ़र करती है हेल्प मीट करने के लिए मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए फॉर वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। जो ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़ है इस मार्केट में उसमें इंक्लूड होते हैं प्राइमरीली मेरे शेयर्स और डिबेंचर्स। तो इसकी फ़ीचर्स क्या हो जाएंगे मेरे कैपिटल मार्केट में, फर्स्ट वही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है ये, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का मतलब है वो दोज गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जहाँ पर पेमेंट पीरियड जो है वो 1 ईयर से ज़्यादा का होता है। फिर इसकी सेकेंड फीचर है कि ये सेटिस्फाई करती है मेरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को। कि इसका जो नेचर है कैपिटल मार्केट का वो यही होता है कि ये सेटिस्फाई करे मेरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट को और उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। थर्ड आता है इट परफॉर्म ट्रेड ऑफ फंक्शंस। की जो नेचर है कैपिटल मार्केट का वो ये है कि वो एस्टैब्लिश करती है एक बैलेंस बिटवीन सप्लाई के बीच में और डिमांड साइड के बीच में। फिर इसका फोर्थ आता है इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कि जो कैपिटल मार्केट है वो ऑफ़र करती है अपॉर्चुनिटी पीपल्स को कि वो इन्वेस्ट करें, और जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्रिंग्स देती है, हमें देती है प्रॉफिट टू द पीपल को, तो कि वो अगेन जो है वो इन्वेस्ट करे उसमें और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो जो इंक्रीज़ होगी इन द इन्वेस्टमेंट्स में से वो इन कंट्री होगी जिसको बोला जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। और ये फिफ्थ इसका जो फीचर आता है वो आता है कि ये हेल्प करती है हमारी क्रिएट करने में लिक्विडिटी। तो इसका ये चीफ फंक्शन बन जाता है कैपिटल मार्केट का कि ये जो है प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म फॉर सेल और परचेज करने में सिक्योरिटीज़ को। देयरफॉर जो मार्केट है वो हेल्प करती है क्रिएट करने में हमारे लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज़ में। सो अब आगे इसके 2 टाइप्स आते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो है
It refers to that market in which securities are sold for the first time for collecting long term capital. कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को जो है वो सोल्ड आउट किया जाता है फर्स्ट टाइम फॉर कोलेक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल को। ये रिलेट करती है मेरे न्यू इश्यूज़ से, जहाँ पर जो कंपनी है वो इशू करती है न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स। सो इसको ऑल्सो कोड जो है वो आईपीओ भी बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्लेस, और जो प्राइमरी मार्केट है उसका कोई भी पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता। ठीक है, ये था मेरा प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या है मेरा? इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड। ये वो मार्केट है जहाँ पर पुरानी सिक्योरिटीज़ को बेचा और ख़रीदा जाता है। प्राइमरी में मेरी न्यू को और इसमें मेरी ओल्ड को जो है बेचा और ख़रीदा जाता है, तो वो होती है मेरी सेकेंडरी मार्केट्स। ये क्रिएट करती है, सेकेंडरी मार्केट जो है वो क्रिएट करती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है यहाँ पर इमीडिएट कन्वर्जन कर देती है मेरी सिक्योरिटीज़ का कैश में, और इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। और ये प्राइमरी मार्केट के जो है बाद आती है, और इसका जो है एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। और जो सेकेंडरी मार्केट है जिसका पर्टिकुलर प्लेस है विच इज़ कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज उसको बोला जाता है। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड, ये नोट किया गया है दैट इट इज़ नॉट एसेंशियल, कि एसेंशियल नहीं है कि दैट ऑल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ विल बी डन ओनली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। की ये एसेंशियल नहीं है कि सारी की सारी बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डन की जाए ओनली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। वो किसी और के थ्रू भी जो है वो डन की जाती है। दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाय और सेल करते हैं देम म्यूचुअली। ठीक है, ये था मेरा सेकेंडरी मार्केट। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे ये मैंने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये मैंने सब आपको बताया था। इक्विटी शेयर्स जो है वो मेरे रियल ऑनर्स होते हैं, और एट द लास्ट जब मेरी कंपनीज़ में जो है प्रॉफिट होता है तो उस टाइम पर जो है मैं पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जो है प्रेफरेंस देती हूँ, उनकी पेमेंट्स, उनकी शेयर्स उनको देती हूँ। फिर अगर बाद में कुछ बचता है तो वो मेरे डिबेंचर्स और वो इक्विटी शेयर्स वालों को मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि टाइप्स क्या है मेरे फाइनेंशियल मार्केट के। दो है, मनी और कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट आता है इसमें स्टॉक एक्सचेंज। की स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज मीन्स an organized market where securities issued by companies, governments, organizations, and semi-government organizations are sold and purchased. Securities include shares, debenture, bonds, etc. कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है जहाँ पर मेरी सिक्योरिटीज़ को जो है वो इशू किया जाता है बाय कंपनीज़ के थ्रू, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जिनको सोल्ड और परचेज़ किया जाता है सिक्योरिटीज़ को। और वो सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है? मेरी शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, उसको बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि न्यूयॉर्क में है एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह से जो है एक अलग से ही बना होता है। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज ऐसे बना होता है, तो वो होती है मेरी स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर जो है मेरी सिक्योरिटीज़ जो है वो इशू किया जाता है बाय कंपनीज़ के थ्रू, बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है उनको सोल्ड और परचेज़ किया जाता है। और जो सिक्योरिटीज़ है वो मेरी कौन सी हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। फिर नेक्स्ट आता है कि क्या क्या फीचर्स हैं मेरे स्टॉक एक्सचेंज के। फर्स्ट आता है इसमें ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पर एवरी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हैज़ अ मैनेजमेंट कमेटी है विच हैज़, जिसके पास ऑल राइट्स हैं, रिलेट करती है टू मैनेजमेंट से, और कंट्रोल ऑफ एक्सचेंज है उनके पास। सो ऑल दी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो टेक प्लेस करती है इन स्टॉक एक्सचेंज में, और उसको डन किया जाता है एज़ पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट कमेटी के गाइडेंस में जो है उसको प्रोसीड किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है मेरी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को।
फिर सेकंड आता है कि ये डील करती है सिक्योरिटीज़ में जिसको इशू किया जाता है बाय वेरियस कंसर्न। ओनली दो सिक्योरिटीज़ जो हैं वो ट्रेड करती है मेरी इन स्टॉक एक्सचेंज में विच आर लिस्टेड देयर, जिनको लिस्ट किया गया है यहाँ पर। आफ्टर फुलफिल करने के बाद सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस को जो सिक्योरिटीज़ है उनको लिस्ट किया जाता है ऑन स्टॉक एक्सचेंज में। फिर मेरा थर्ड पॉइंट आता है डीलिंग ओनली थ्रू एथोराइज्ड मेंबर्स, कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल करते हैं और परचेज करते हैं मेरे सिक्योरिटीज़ को इन स्टॉक एक्सचेंज में ओनली थ्रू दी एथोराइज्ड मेंबर्स के थ्रू। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक स्पेसिफाइड मार्केट प्लेस है जहाँ पर वेयर ओनली एथोराइज्ड मेंबर्स जो हैं वो कैन गो जाते हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो टेक प्लेस करते हैं, वो हेल्प लेते हैं टू सेल और परचेज करने के लिए। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉज, कि वाइल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इन स्टॉक एक्सचेंज में वो नेसेसरी है कि उसमें हम ओबे करते हैं अपने रूल्स को और बाय लॉज को जिसमें डिटरमाइन किया जाता है बाय दी स्टॉक एक्सचेंज। सो ये थे इसके 4 फीचर्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या फंक्शंस है स्टॉक एक्सचेंज के। फर्स्ट आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक मार्केट प्लेस है वेयर जहाँ पर प्रीवियसली जो है प्रीवियसली इशू की जाती है सिक्योरिटीज़ को, वो आर ट्रेडेड की जाती है उनको। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को जो है यहाँ पर ट्रेड किया जाता है हेयर ऑन रेगुलर बेसिस पर। वेन एवर जब उनकी रिक्वायर्ड होती है तो इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को थ्रू दिस मार्केट में इनटू सिक्योरिटीज़ में, और वो कैन जो है उनको रिकन्वर्ट कर देते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स को कैश में। सो जो अवेलेबिलिटी होती है ऑफ रेडी करने के मार्केट को फॉर सेल और परचेज़ करने में सिक्योरिटीज़ की, और इंक्रीज़ करती है मार्केटेबिलिटी को और एनहेंस करती है मेरी लिक्विडिटी को। सेकेंड फंक्शन आता है इसमें प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म डील करने के लिए हमारी सिक्योरिटीज़ में। जो फोर्सेस है मेरी डिमांड और सप्लाई की वो वर्क करते हैं, फ्रीली वर्क करते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज में। सो इस वे में जो है जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ है उनको जो है डिटरमाइन किया जाता है। थर्ड आता है इसमें सेफ्टी फॉर ट्रांजेक्शन्स, कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और ये फुलफ़िल करती हैं ये जो है फुली प्रोटेक्ट करती है मेरे इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को। सो ईच स्टॉक एक्सचेंज जो है हैज़ इट्स उसके पास अपने ओन लॉज और बाय लॉज होते हैं। तो ईच मेंबर जो है स्टॉक एक्सचेंज का वो फॉलो करता है देम, एंड इफ़ एनी मेंबर जो है वो फाउंड किया जाता है, अगर वो मिलता है कि वो उनको वायलेट कर रहा है तो उनकी जो मेंबरशिप है उसको जो है कैंसिल किया जाता है। फिर इसमें फोर्थ आता है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज़ को। सो दे गिव द इन्वेस्टर्स को जो है वो डबल बेनिफिट देते हैं। फर्स्ट बेनिफिट होगा ऑफ चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, कि वो चेंज कर सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ का, कैन बी टेक एडवांटेज ऑफ, उसका एडवांटेज लेके। सेकेंडली अगर उनको ज़रूरत है मनी की तो वो सोल्ड कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस को किसी भी टाइम पर। सो ये एडवांटेजेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय शेयर मार्केट में, एनकरेज करने के लिए पीपल को कि वो इन्वेस्ट करें अपनी मनी को इन सिक्योरिटीज़ में। सो इन दिस वे जो पीपल्स की जो मनी है वो गेट इन्वेस्ट हो जाती है इन इंडस्ट्रीज़ में से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बिकम जो है वो पॉसिबल हो जाती है। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आएगा स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, कि जो शेयर मार्केट जो है वो कलेक्ट करती है एवरी टाइप की इंफॉर्मेशन। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज में से जर्नली क्या है दिस इंफॉर्मेशन को जो है वो पब्लिश किया जाता है। अगर इन केस ऑफ नीड अगर उनको ज़रूरत है एनीबडी की तो कैन गेट इट फ्रॉम दी स्टॉक एक्सचेंज फ्री ऑफ एनी कॉस्ट, कि जर्नली जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो पब्लिश किया जाता है। अगर उनको ज़रूरत है एनीबडी को तो वो जो है स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हैं फ्री ऑफ
कोर्स में से। सो इस दिस वे में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गाइड करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को बाय प्रोवाइड करके उनको वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। सो जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में वो इंक्रीज़ करने लग जाते हैं कॉन्टीन्यूसली। दस जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो प्ले करता है एक वाइटल रोल इंश्योर करने में कि वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप जो है उससे बनी रहे। सो इसमें लास्ट पॉइंट आता है इसका, स्प्रेडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। इसमें क्या होता है, जब हम सिक्योरिटीज़ को जो है वो परचेज़ करते हैं विद एक व्यू ऑफ गेटिंग प्रॉफिट के साथ एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन दी मार्केट प्राइस, तो उसको जो है स्पेक्यूलेशन बोला जाता है। जब हम सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं किस व्यू को ध्यान में रख के कि हमें प्रॉफिट होगा उस एक्सचेंज के कारण, सो उनको बोला जाता है मार्केट प्राइस की स्पेक्यूलेशन। ठीक है, सो ये जो है हमें अलाउड कर देते हैं और परमिट कर देते हैं अंडर प्रोविजंस के ऑफ द रेलिवेंट एक्ट के। तो ये जो है एक्सेप्ट किया जाता है डेट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, कि हम प्रोवाइड करेंगे लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज़ को, और जो सम स्कोप होगा स्पेक्यूलेशन का उसको भी जो है मस्ट भी जो है उनको अलाउड किया जाएगा। तो शेयर मार्केट जो है वो प्रोवाइड करती है इस तरह की फैसिलिटीज़ भी। सो ये थे इसके फंक्शंस। आई होप आपको इसके फंक्शंस समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।